स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की जो हमारी सच्ची घटना की शुरुआत होती है वह उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से। दोस्तों, आज की जो आप सच्ची घटना सुनेंगे तो आपके पैरों तले से जो जमीन खिसक जाएगी। आखिर हमारे उत्तर प्रदेश में जो बेटियां हैं यानी कि जो पुलिस सेवा में कार्यरत हैं वो भी सुरक्षित नहीं हैं। दोस्तों, आइए बताता हूं आपसे विस्तार से कि आखिर क्या हुआ था। दोस्तों, गाजियाबाद का एक जिले में एक गांव लगता है डायना का बास, और उसी गांव का रहने वाला होता है गोवर्धन लाल। उनकी दो बेटियां होती हैं, एक का नाम वैष्णवी होती है और एक का नाम होता है पूनम। दोस्तों, जो वैष्णवी है वो पास के ही पुलिस स्टेशन में जो है ड्यूटी किया करती थी। वो पुलिस में कार्यरत पद पर थी, और जो उनकी छोटी बेटी है वो अभी कॉलेज में पढ़ाई करती थी। दोस्तों, जैसे ही वो हर रोज की सुबह 8 बजे वैष्णवी अपने ड्यूटी के लिए निकलती है और ड्यूटी करने के बाद वह घर आ जाया करती थी, और दूसरी जो उनकी बेटी है वो 9:30 बजे के आसपास घर से निकलती थी, और कॉलेज में पढ़ाई करने के बाद वो भी शाम को घर आ जाती थी। दोनों बेटियां हैं, दोनों का जो चाल चलन है बहुत अच्छा था, और यानी संस्कारी थी दोनों के दोनों बेटी। बहुत ही मेहनती थी, और उनका पिता है जो सोचता है कि उनकी दोनों बेटियां हैं जो अब जवान हो चुकी हैं और उनकी शादियां कर देनी चाहिए। इस तरह से दोस्तों गोवर्धन लाल है अब अपनी बड़ी बेटी यानी वैष्णवी के लिए कोई लड़का देखना स्टार्ट कर देता है। और जब इस बात के बारे में जैसे ही गोवर्धन लाल है वो नहीं समझ पाता है कि बेटियों के साथ भविष्य में क्या होने वाला है। दोस्तों, जो गोवर्धन लाल है पड़ोस में रहने वाला एक प्रताप नाम का लड़का था जो पेशे से ड्राइवर होता है, और वह ट्रक चलाता था। जितने भी पैसा कमाता था उन सारे पैसों को वो जो दारू में उड़ा देता था। प्रताप ऐसा व्यक्ति था कि जो कि बहुत ही महीन चलन का था। दोस्तों, वो भी जो प्रताप है वो नाड़े का भी ढीला होता है, यानी वो लड़कियों पे ज्यादा लट्टू हो जाया करता था। दोस्तों, यही प्रताप नाम का लड़का है जो बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम देता था जिनके बारे में कोई भी सच नहीं जानता। दिन गुजरते जाते हैं और एक तारीख आ जाती है 14 अक्टूबर 2025। दिन का सुबह तकरीबन 8 बजे का समय होगा। प्रताप जो अपने कमरे के आगे बैठा था, उनका एक दोस्त भी था जिनका नाम होता है सतीश, और वह लगातार सतीश से बातचीत है जो करने में मसरूफ था। इसी बीच जो है गोवर्धन लाल की दोनों बेटियां हैं जो मंदिर की तरफ पूजा करने जाती हैं, और जब प्रताप की नजर उन दोनों बेटियों पर पड़ती है तो फिर वह देख करके अपने दोस्त सतीश को कहता है कि यार, जो गोवर्धन लाल की दोनों बेटियां हैं अब जवान हो चुकी हैं, दोनों का फायदा उठाना पड़े। दोस्तों, सतीश भी कहने लगता है कि चलो इनका आज ही फायदा उठा लेते हैं, और इस तरह से दोनों की जो है प्लान बनकर तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ जो उनकी बेटियां हैं दोनों मंदिर जाती और वहां पर पूजा करती, और पूजा करने के बाद अपने घर वापस आ जाती हैं। दोस्तों, जो वैष्णवी है पहले से ही खाना खाकर तैयार थी। थोड़ी देर के बाद है जो उनकी छोटी बेटी पूनम, वह भी अपने पिता गोवर्धन लाल को कहती है कि मुझे जल्दी से जो है पुलिस स्टेशन में जाना है, और खाना खाने के बाद स्कूटी के द्वारा वो अपने पुलिस स्टेशन के लिए निकल जाती है। 1 घंटे गुजरने के बाद दोस्तों उनकी जो छोटी बेटी है वो भी अपने कॉलेज जाने के लिए निकल पड़ती है, और इसके बाद जो गांव का बस अड्डा होता है वहां ऑटो का आने का इंतजार करती है, लेकिन आज सारी ऑटो रिक्शा पहले ही जो निकल चुकी थी। इस तरह से जैसे ही ऑटो रिक्शा वहां का इंतजार करती रहती है तो फिर सोचने लगती है कि मुझे देरी हो रही है, क्यों ना मुझे पैदल ही जो है निकल जाना चाहिए। लड़की अब वो कॉलेज के लिए पैदल निकलने के लिए थोड़ी देर जो है देखती है कि प्रताप नाम का ट्रक ड्राइवर है जो अपनी मोटरसाइकिल लेकर के इस लड़की के पीछे आ जाता है। दोस्तों, वो जो है पूनम से कहता है कि मैं शहर की तरफ जा रहा हूँ, मेरी मोटरसाइकिल बैठ जाओ, मैं तुम्हारा एक जो कॉलेज तुम्हें छोड़ता जाऊंगा। ये लड़की है जो पूनम इस लड़के को जानती थी, और यह जानती थी कि इनका गाँव का ही लड़का है, तो इसलिए वो उनकी मोटरसाइकिल पर बैठ जाती है। वह जो प्रताप है मोटरसाइकिल चलाना शुरू कर देता है। लगभग 1 किलोमीटर का सफर है जो तय हो चुका था। इसके बाद जो है प्रताप, अब लड़की है जो पूनम उसके साथ कुछ गलत हरकत करता है। लड़की है जो सोचने लगती है कि यह लड़का तो मेरे साथ कुछ गलत हरकत कर रहा है। तभी पूनम कहती है कि मोटरसाइकिल को यहीं पे रोको, और वो मोटरसाइकिल से नीचे उतरती है, और नीचे उतरने के बाद वो उसके गाल पर 2 तमाचे जड़ देती है। जैसे ही उन पे थप्पड़ मारते हैं तो वहां पे जो और भी जो सवारियां हैं निकल रही थी, और वो सवारियां हैं लगातार इस घटना को जो देख रहे थे, और इस तरह से यात्री जो इन दोनों को बीच बचाव कर देते हैं। लेकिन जो लड़का प्रताप है जाते जाते जो पूनम को धमकी देकर कहने लगता है कि एक दिन तुम दोनों बहनों के साथ मैं जो बहुत गलत पूरे गांव के सामने ही ये काम करूंगा, और इस तरह से लड़की की जो धमकी दे जाती है। लेकिन पूनम इस धमकी को जो बिल्कुल भी नजरअंदाज कर देती है, और इसके बाद वो अपनी कॉलेज चली जाती है। लेकिन दूसरी तरफ जो प्रताप नाम का लड़का है उसी समय अपनी मोटरसाइकिल लेकर के गांव में आता है, और अपने दोस्त रोहित के पास जाता है और बोलता है कि आज गोवर्धन लाल की बेटी पूनम ने मुझे जो है थप्पड़ मार दिया है, इस बात का बदला जो मुझे जरूर लेना है। लेकिन दोस्तों जो रोहित होता है वो भी तैयार हो जाता है, और इस तरह से दोनों लड़के
तैयार होकर के मोटरसाइकिल पे बैठ कर के शहर जाते हैं और उस पूनम के कॉलेज के सामने जा कर के छुट्टी होने का इंतजार करने लग जाते हैं। कई घंटों का समय है जो निकल जाता है और जैसे ही कॉलेज की छुट्टी होती है तो इसके बाद ये दोनों लड़के इस लड़की पर जो है नज़र जमाए रखते हैं। और पूनम जैसे ही कॉलेज की छुट्टी होती है तो कॉलेज से बाहर निकलती है और बस पकड़ लेती है। लड़के दोनों बस का लगातार पीछा करते हैं और जैसे ही 40 से 50 मिनट का समय गुजरता है तो बस है जो गांव के स्टैंड पे जाकर रुकती है। और जैसे ही लड़की वहां पर देख के उतरती है तो फिर जो है दोस्तों जो पूनम है वो ऑटो रिक्शा आने का इंतजार करती है। इंतजार करते करते लगभग उसे 20 मिनट का समय है जो निकल जाता है, लेकिन कोई भी जो अभी रिक्शा आने वाला नहीं था। और इस तरह से लड़की है जो अब पूनम सोचने लगती है कि गांव यहाँ से जो है 2 किलोमीटर दूर है, क्यों ना मुझे गांव पैदल ही चला जाना चाहिए। और इस तरह से जो लड़की है अब पैदल चल पड़ती है। लगभग आधा किलोमीटर का सफ़र जो उन्होंने अभी पूरा किया होगा, दूसरी तरफ जो लड़की हैं प्रताप और उनका दोस्त इसका लगातार पीछा कर रहे हैं। और जैसे ही लड़की सुनसान इलाके में पहुंचती है तो यह लड़के हैं जो दोनों ही मोटरसाइकिल लेकर इस लड़की के पास चले जाते हैं और फिर इस लड़की को सड़क पर ही पकड़ लिया जाता है। लड़का जो इसकी गर्दन पर चाकू रखता है और पूनम को बोलता है कि अगर तूने चिल्लाने की जरा भी कोशिश की तो तुम्हारी गर्दन है जो मैं बिल्कुल अलग कर। ये लड़की है इसको लेकर के जो है खेत के अंदर चले जाते हैं और जाने के बाद रोहित और उसका दोस्त प्रताप लड़की का जो दुपट्टा छीन लेते हैं और उसी के साथ उसके हाथ पैर बांध देते हैं। इसके बाद दोस्तों जो रोहित है वो अपने जेब से रुमाल निकालता है और लड़की के मुंह में अपना रुमाल बांध देता है। दोस्तों इस खेत के अंदर एक टूटा सा कमरा बना होता है। कमरे जाने के बाद ये दोनों लड़के जो बारी बारी से इस लड़की के साथ गलत काम शुरू कर देते हैं और यह गलत काम तब तक करते हैं जब तक दोनों का जो है मन बिल्कुल भर नहीं जाता। जैसे ही प्रताप और रोहित का मन खुश होता है तो इस लड़की को धमकी दी जाती है कि अगर तुमने यह बात किसी को बताई या कोशिश की तो तुम्हारे पूरे परिवार को जो जान से हाथ धोना पड़ेगा। दोस्तों लड़का है जो धमकी देता है कि मेरे पीछे आगे पीछे कोई नहीं है, लेकिन तुम्हारे परिवार को भी मैं बिल्कुल दी एंड कर दूंगा। इस तरह से लड़की है जो डर जाती है और वह फिर इस लड़की को छोड़ देते हैं। दोनों लड़के हैं जो मोटरसाइकिल लेकर के गांव की तरफ आ जाते हैं और दूसरी तरफ जैसे तैसे करके लड़की है जो अपने घर जाती है। घर जाने के बाद पूनम तो यह बात अपने पिता जो है बताती है और ना ही अपनी बड़ी बहन को बताती है, क्योंकि लड़की सोचती है कि अगर यह बात इन दोनों को बता दी तो हो सकता है कि दोनों लड़के परिवार के साथ में कुछ अनहोनी ना कर दें। इस बात को लेकर के वो डरी हुई थी। सबसे बड़ी गलती, सबसे बड़ी भूल उनसे यही हो जाती है, लेकिन पूनम नहीं जानती थी कि अगर आगे चल के जो पूनम है उनकी बड़ी बहन के साथ भी यही काम होने वाला था। इस तरीके से दोस्तों 8 से 10 दिन गुजर जाते हैं और इन दोनों को लड़की पर लगातार जो है कॉलेज जाने पर नजर रखते थे। और दूसरी तरफ प्रताप और जो उनका दोस्त होता है वो भी सोचते हैं कि लड़की है जो अपने घर पर किसी को कुछ भी नहीं बताया। अब इसके बाद दोस्तों प्रताप और उनका दोस्त दोनों अब उनकी बड़ी बहन का फ़ायदा उठाने के बारे में सोचते हैं। तारीख आ जाती है 25 अक्टूबर, दिन के सुबह करीब 11 बजे के आसपास जो है वैष्णवी अपनी स्कूटी लेकर के पुलिस स्टेशन के लिए निकलती है। तो उनका दोस्त है जो रोहित भी उनके पास बैठा था और इन दोनों दोस्त की नज़र है अब उनकी बहन पर पड़ जाती है। जैसे ही दोस्तों रोहित को कहता है प्रताप के चलो आज इनकी बड़ी बहन का जो फायदा उठाते हैं। दोस्तों दोनों का जो प्लान है वो तैयार था और इसके बाद है जो लड़की है जो पुलिस स्टेशन की तरफ चल पड़ती है और पूरा दिन गुजरने का इंतजार कर। लड़का प्रताप और संजय सोचते हैं कि जैसे ये लड़की रात के समय गाँव के अंदर घुसेगी तो इसके साथ वही काम किया जाएगा जैसे ही उनकी बहन के साथ किया था। दोस्तों उनकी ड्यूटी का समय ख़त्म हो जाता है। रात के तकरीबन 8 साढ़े 8 बजे के आसपास के होते हैं। वैष्णवी अपनी पुलिस थाने से यानी कि अपनी ड्यूटी को कंप्लीट करके लगभग 50 मिनट वक्त निकलने के बाद है जो अपने गांव के मुख्य बस स्टैंड पर आ जाती है और इनके गांव के लिए एक ही सड़क जाती थी। उसी सड़क से हर रोज़ है जो उनका आना जाना होता था। दूसरी तरफ जो है प्रताप और रोहित है लगातार इस पर पीछा करते रहते हैं और इस पर नज़र रख रहे थे। जैसे ही लड़की अपनी स्कूटी लेकर जा रही थी तो या फिर दोनों लड़के इनका पीछा करते हैं और इनकी स्कूटी के सामने अपनी मोटरसाइकिल को रोक देते हैं। जैसे ही लड़की स्कूटी से नीचे उतरती है तो फिर इन दोनों लड़कों को पूछने लग जाती है कि तुमने मेरी स्कूटी को क्यों रोका। तभी प्रताप कहता है कि हमारी मोटरसाइकिल का तेल ख़त्म हो चुका है, इसी वजह से हमने तुम्हारा जो है रास्ता रोक लिया है। जैसे ही वैष्णवी स्कूटी से नीचे उतरती है तो इसके बाद जो प्रताप इसकी गर्दन पर चाकू रख देता है और जैसे ही चाकू रखता है तो इसके बाद लड़की को धमकी दी जाती है कि अगर तुमने चिल्लाने की कोशिश की तो तुम्हारा गला रेत दिया जाए। इसके बाद ये लड़की है जो काफ़ी डर जाती है और दूर दूर तक कोई भी नहीं था। इसके बाद ये दोनों लड़कों इसकी लड़की को कहने लगते हैं कि अगर
जल्दी से हमारी मोटरसाइकिल पर बैठ जाओ। चेतना डर जाती है और इसके बाद दोनों लड़के इसको मोटरसाइकिल बैठाते हैं और बैठाने के बाद लड़की को खेत में ले जाते हैं। वहाँ ले जाने के बाद में हाथ पैर बांध देते हैं और इसके मुंह पर भी कपड़ा बांध दिया जाता है। दोस्तों, प्रताप है और रोहित, ये दोनों ट्रक ड्राइवर इस पुलिस वाली के साथ में गलत काम करते हैं और दोनों ही लड़के इस लड़की के साथ में तब तक गलत करते हैं तब दोनों का मन है जो शांत नहीं पड़ जाता, यानी ठंडा नहीं हो जाता। दोनों का मन है जो बिल्कुल उनकी भावनाएं हैं बिल्कुल एंजॉय कर लेते हैं। तो इसके बाद लड़की को भी धमकी दी जाती है कि अगर तुमने कुछ किसी से कहा तो तुम अपना आगे पीछे का सोच, क्योंकि हमारे परिवार में कुछ भी नहीं है लेकिन तुम्हारा परिवार है जो खत्म कर देंगे। अगर तुमने किसी के साथ में बताने की कोशिश की तो जो लड़की है वो भी डर जाती है और दोनों लड़कों का यह काम खत्म हो जाता है। इस लड़की की इसको स्कूटी को भी छोड़ देते हैं और फिर दोनों लड़के यहीं से जो फरार हो जाते हैं। वैष्णवी जैसे तैसे करके अपनी स्कूटी लेकर के अपने घर पहुंचती है और घर पहुंचने के बाद ना तो अपने पिता को बताती है और ना ही अपनी बहन को। दोनों बहनें जो लगातार यही गलती करती चली जाती हैं और दोनों बहनें इसके बारे में सोचने लग जाती हैं कि अगर यह बात किसी को पता चल गई तो हमारे पिता हैं जो उनकी बदनामी हो जाएगी। और इस वजह से दोनों बहनें जो बिल्कुल चुप रहती थी। दोनों बहनें नहीं जानती थी कि भविष्य में चल के इससे बहुत बड़ा हमारे साथ अनहोनी होने वाला है। दिन गुजरते जाते हैं, एक तारीख आ जाती है 5 नवंबर 2025। दोस्तों, जो वैष्णवी है अपने पुलिस स्टेशन के लिए जाती है और 25 मिनट का समय गुजरने के बाद जो उनका पिता होता है वह अपने खेत की तरफ चला जाता है। लेकिन आज बेटी है जो पूनम, वो अपने कॉलेज नहीं जाती है। जैसे इसके बारे में प्रताप को पता चलता है तो वह पूनम को उनके कॉलेज नहीं गई। तो फिर प्रताप और दोस्तों रोहित है दोनों बैठ करके काफ़ी देर तक जो है नशा करते हैं और दोनों लोग नशा करने के बाद प्रताप कहता है कि चलो गोवर्धन लाल के खेत में चला जाए और वहीं उसकी जो बेटी है वैष्णवी पुलिस थाने चली गई होगी और लड़की जो है पूनम वो अपने घर अकेली होगी, क्यों ना उसका घर पर ही जो फायदा उठाते हैं। दोनों लड़के हैं जो दोनों बहनों की कमजोरी का उनको पता चल गया था। दोनों सोचने लगते हैं कि ये दोनों ही लड़कियां ना तो किसी के बारे में बताएंगी और ना ही इनसे कुछ हमारा होगा। दोस्तों, जो रोहित है यह दोनों अपनी बाइक पर बैठते हैं, प्रताप और वो निकल जाते हैं और मौका पाते ही अब पूनम के घर का दरवाजा खोल लेते हैं। और जैसे ही घर का दरवाजा खुलता है तो दोनों लड़के अंदर एंटर हो जाते हैं, उनके मुंह पे हाथ रख लेते हैं और फिर मुख्य दरवाजा बंद कर देते हैं। बाद दोनों दोस्तों लड़की के साथ में कमरे के अंदर जाते हैं और बारी बारी से उनके साथ गलत काम करते हैं और गलत काम करने के बाद वहां से फिर निकल आते हैं। दोस्तों, जो पूनम है अपने घर का काम काज कर रही होती है और उनकी बहन वैष्णवी है जो थाने जाने की तैयारी कर रही होती है, उसी समय पूनम की तबीयत खराब हो जाती है और उन्हें उल्टियां आनी शुरू हो जाती हैं। वैष्णवी कहती है कि तुम्हें कई दिनों से काफ़ी बीमार हो, चलो तुम्हें अस्पताल लेके चलती हूँ। लेकिन जो पूनम मना करती है। पास में ही उनका पिता खड़ा होता है, वो कहता है कि वैष्णवी आज तुम पुलिस स्टेशन मत जाओ, इस लड़की को जो है हॉस्पिटल लेके चलते हैं, इन्हें अच्छी सी दवा दिलवा कर लाओ। इस तरह से जो लड़की है वो भी अपनी ड्यूटी पर नहीं जाती है और उन्हें हॉस्पिटल लेके चली जाती है। हॉस्पिटल जाने के बाद दोस्तों दोनों बहनें वहां महिला डॉक्टर से बातचीत करती हैं और महिला डॉक्टर को बताया जाता है कि इनकी तबीयत कई दिनों से जो नासाज बनी हुई है, आज तो इन्हें काफ़ी उल्टियाँ आई हुई हैं। इसके बाद महिला डॉक्टर है वह पूनम को मेडिकल चेकअप के लिए लेके जाती हैं और जैसे ही इनका रिपोर्ट आती है तो महिला डॉक्टर है जो वैष्णवी से कहती है कि तुम्हारी बहन तो प्रेग्नेंट है। अब जैसे ही इस बात को जो वैष्णवी देवी सुनती है तो उसको काफ़ी गुस्सा आता है और वो सोचने लग जाती है कि उसकी बहन गलत काम करने लगी है। इसके बाद दोस्तों वैष्णवी है जो डॉक्टर महिला को कहती है कि इसको कुछ दवाइयाँ दे दो और फिर इस तरह से महिला डॉक्टर इसको दवाइयाँ देती है और वैष्णवी अपनी बहन को लेकर घर आ जाती है और अलग एक कमरे में ले जाकर उनसे पूछती है कि तुमने किसके साथ अपना मुँह काला किया है। लेकिन वह काम खामोश रहती है और बार बार जो उनकी बहनें वैष्णवी उनको गाली देना शुरू कर देती है, यहाँ तक कि 2-4 उन्हें लात घूंसे भी मार देती है। इसके बाद दोस्तों जो पूनम है वो रोना शुरू कर देती है और उसके पिता आ जाते हैं दोस्तों मनोहर लाल। दूसरी तरफ वो कमरा में बैठ करके अपनी बेटी जो है पूनम को कहने लगता है कि हमारे पड़ोस के जो 2 लड़के हैं प्रताप और संजय, उन दोनों ने मेरे साथ गलत काम किया है। अब जैसे ही दोस्तों वैष्णवी को अपनी बहन की सारी बातों को सुनती है तो उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वैष्णवी जो अपनी बात सोचने लग जाती है कि कहीं बहन के साथ भी उन्होंने ऐसे ही ब्लैकमेल तो नहीं किया है। दोस्तों जैसे वो बातचीत कर रही होती हैं तो उनका पिता है जो गोवर्धन लाल इन दोनों के पास आ जाता है और पूछने लगता है कि डॉक्टर ने क्या बताया। और इस तरह से जो पूनम है अब रोते रोते पूरी कहानी अपने पिता को सुना देती है और जैसे ही उनका पिता इस बात को सुनता है तो उसको गुस्सा में लाल पीले हो जाते हैं
और अपनी दोनों बेटियों को कहता है कि उन दोनों लड़कों ने तुम्हारी पूरी ज़िंदगी खराब कर दी, उन दोनों लड़कों को ख़त्म करने में ही फ़ायदा। इस तरीके से तीनों ने मिलकर अब एक प्लान बनाया और इस तरीके से एक दिन गुजर जाता है। तारीख आ जाती है दोस्तों 3 दिसंबर 2025, रात के करीब 9 बजे के आसपास का समय होगा। दोस्तों गोवर्धन लाल अपने घर के बाहर निकलता है और काफ़ी जगह वो प्रताप और रोहित को ढूंढता है, लेकिन जैसे ही उनको वो मिलते हैं तो संजय और रोहित दोनों बैठ कर के नशा कर रहे होते हैं, यानी कि वो दारू पीने में बिजी थे। दोस्तों गोवर्धन लाल है जो दोनों को दारू पीते देखता है तो तुरंत वहां से चल पड़ता है, अपने घर आ जाता है, अपनी दोनों बेटियों को कहता है कि हमारे पास अच्छा मौका है, आज दोनों को बैठकर शराब पी रहे हैं, उन दोनों का आज वहीं पर खात्मा कर देते हैं। इस तरह से दोस्तों वह अपनी दोनों लड़कियों और एक गंडासी लेकर के यानी तलवार नुमा लेकर के निकलते हैं और दोनों लड़कियां भी अपने हाथ में हथियार उठा लेती हैं। रात के करीब 5 बजे के आसपास तीनों अपने घर से बाहर निकल जाते हैं और घर से बाहर निकलने के बाद तीनों प्रताप और रोहित की बैठक में जाते हैं और वो दोनों को संभलने का मौका नहीं मिलता है। इसके बाद दोस्तों गोवर्धन लाल जैसे ही मौका पाता है तो उसकी तरफ वो गंडासी से उनकी गर्दन को अलग कर देता है और यही काम दूसरी तरफ उनकी बेटी पूनम रोहित के प्राइवेट पेट में कई बार जो है चाकू से वार कर देती है और यह तब तक वार करती है तब तक कि वो दोनों की जान नहीं निकल जाती। दोस्तों इस घटना को जैसे ही अंजाम दिया जाता है तो वहां पर लोगों को जो है इकट्ठा हो जाते हैं और जैसे ही लोग इस बात के बारे में पता चलता है कि गोवर्धन लाल और उनकी दोनों बेटियों ने दोनों लड़कों को खत्म कर दिया है तो यह बात है पूरे गाँव में आग की तरह फैल जाती है। इसके बाद वहां के सरपंच आ जाते हैं, नजदीकी पुलिस स्टेशन में फोन कर दिया जाता है। करीब 1 घंटे के बाद है जो मौके पर पुलिस आती है और उसके बाद प्रताप और रोहित के शव को बरामद कर लिया जाता है और तीनों की तलाश शुरू कर दी जाती है। लगभग 4 घंटे का समय गुजरने के बाद उनकी दोनों बेटियां और उनके पिता को गिरफ्तार कर लिया जाता है और तीनों को पुलिस स्टेशन ले जाकर पूछताछ कर। दोस्तों जैसे ही पूछताछ में पुलिस पूरी कहानी सुनती है तो पुलिस के भी दोस्त तोते उड़ जाते हैं, उनका रंग है बिल्कुल पीला पड़ जाता है। वो सोचते हैं कि पुलिस इसके बारे में क्या करे क्या नहीं करे, सोचने लगती है कि लड़की पुलिस में होते हुए भी इसने यह काम पहले क्यों नहीं किया था। लेकिन पुलिस मजबूर होकर इन तीनों के खिलाफ चार्जशीट दायर कर देती है और पूरे घटनाक्रम के बाहर दौरान दोस्तों गिरधारी लाल, उनकी बेटी राखी और उनकी बेटी दोस्तों जो वैष्णवी है, उनके साथ उन्होंने सही किया या गलत किया, एक बार हमें कमेंट करके ज़रूर बताना है। दोस्तों अगर आप लोगों को हमारी कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, लाइक कर देना है वीडियो को और आपसे फिर मिलते हैं दोस्तों कल एक नई वीडियो के साथ में। दोस्तों इस कहानी के माध्यम से हमारा किसी का दिल दुखाने का उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं था। जो भी हम कहानी बनाते हैं वो समाज की जागरूकता के लिए, सचेत करने के लिए बनाते हैं। आपको दोस्तों इसमें कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक हम लेते हैं आप लोगों